नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग 1.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ 1.2 तो सिर्फ 1.2 पर ही दिमाग नहीं रखिएगा। यहाँ पर हम लोग बेसिक को भी जानेंगे और हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है विभाज्यता का नियम। दोस्तों, पढ़ाने का तरीका अलग रहेगा। तो देखो, टाइम लगेगा, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर आए फिर क्वेश्चन देकर तुरंत सॉल्व कर दे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसको पूरा का पूरा बैकग्राउंड बनाना पड़ता है दोस्तों। बिना बैकग्राउंड बनाए मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसलिए टाइम लगेगा, लेकिन गारंटी रहेगी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा दोस्तों। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं, देखिएगा, एक मिनट रुकिएगा। देखो, पहला प्रश्न पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक एक प्रश्न को हम लोग दूसरे पेज पे लेकर चलेंगे और वहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो 1.2 लिखा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो दोस्तों, यहीं पर कुछ चीजें हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं, उसके बाद अगले पेज पर चलने वाले हैं। जैसे कि देखा जाएगा तो चलो मान लेते हैं, देखो इसका पहले जो हिंदी लिखा है, देखो हमने कहा ना टाइम लगेगा, मेरे पढ़ाने में दोस्तों टाइम जरूर लगेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य, सिर्फ अभाज्य जानेंगे, उसके बाद गुणनखंड पर आते हैं। गुणनखंड के साथ साथ गुणनफल को भी जानना है। लगाने के लिए इसको अगर लगाना हो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट काफ़ी हो जाएगा दोस्तों। जो पहला प्रश्न है यहाँ पर जो 140 का गुणनखंड करना है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 मिनट काफ़ी हो जाएगा, लेकिन हमने कहा ना एक एक वर्ड को पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, हमने क्या बोला, संख्याओं का ज्ञान हम लोग संख्या में देखेंगे, ठीक है ना। संख्या किसे कहें, अंक किसे कहें, लेकिन यहाँ पर जो जरूरी है, यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या जो केवल दो संख्याओं से विभाजित हो। या तो जो बुक में डिफिनीशन लिखी गई है दोस्तों, वहां पर क्या लिखा गया है कि ऐसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से विभाजित ना हो। और दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर ये अभाज्य बन जाएगी जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से विभाजित ना हो। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। अगर देखा जाए 2 केवल 1 से कटेगा और कितने से, 2 से। बात क्लियर है। और 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही है। तो बात क्लियर है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ पर पढ़ेंगे, जब संख्या पूरा का पूरा बनाएंगे, एक पूरा वीडियो बनेगा संख्याओं पर। तो ये अभाज्य इतने के लिए काफी है कि ऐसी संख्या जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो, मतलब एक और स्वयं से। बात क्लियर है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4। भाई हम लोग फिर से वहां बात करेंगे जब क्वेश्चन लिखेंगे तब। अगला क्या है, गुणनखंड। एक क्या है, गुणनखंड। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे, देखो एक गुणनखंड है और एक गुणनफल, इसको अभी हम लोग अलग कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। देखो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 18 लिख दे रहे हैं, 18 है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, देखो इसको कितने से कटेगा, 2 से, फिर कितने से कटेगा, या तो इस तरह से 18 लिख लो, चलो 18 है, ठीक, 2 से 9 18, फिर 3 से 3 53, फिर 3 से, ठीक है, 91। मतलब कि अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ये जो 18 है, अच्छा ये बताओ गुणा करोगे, 2 तिहाई 6 तिरिक 18। देखो जब गुणा कर रहे हो, जो गुणा करने के बाद वैल्यू मिल रही है उसे बोलते हैं गुणनफल। लेकिन जो गुणनफल है, मान लेते हैं 18 है, इसको हम लोग खंड खंड करके लिख रहे हैं, सब क्या है, उसका गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। गुणनफल क्या करेंगे, गुणा करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुणनफल। लेकिन देखो अब इसका हम लोग फैक्टर कर दे रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। ये देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, कितने, 3 से, तो ये सब क्या बने, सब गुणनखंड। तो गुणनफल और गुणनखंड में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। और अभाज्य संख्या, अब आते हैं क्वेश्चन पर। मतलब कहा है कि जो संख्या कटेगी, जो 140 में, अगले पेज पे ले चल रहा हूँ, पहला संख्या क्या है, 140 है। देखिएगा यहाँ पर अगले पेज पे, देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ 140 है, पहला प्रश्न कितना है, 140 है। अगर हम लोग 140 की बात करेंगे, 140, ठीक है, 1 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। 140 अगर है, उसका फैक्टर करना पड़ेगा। देखना हमने क्या बोला, जो पहला प्रश्न है, पहले का पहला 140 है, और कहा है कि इसको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, सॉल्व करना है। एक होता है, देखो अब यहाँ पर अगर मैं अभाज्य की बात करूंगा तो उसका कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली अगर देखा जाए कि वो कह रहा है कि इस संख्याओं को ऐसी संख्या से काटो जो क्या हो, अभाज्य हो। हमने कहा तो देखो 4 से भी कटेगा,
लास्ट में देखो, अब हमने कहा ना डिवाइड का रूल हम लोग देखेंगे। डिवाइड का रूल क्या कहता है दोस्तों कि जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह 2 से कटेंगे और पूरी तरह से 2 से विभाजित होंगे। अब ये सब हम लोग लिखेंगे भी, लेकिन अभी जितना काम है उतना हम लोग पढ़ के निकलते हैं। तो लास्ट में 0 है तो 2 से काटेंगे। और स्टार्टिंग में काम ही करना, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर पर सबसे पहले छोटे नंबर से, अब लड़के करते गए पहले बड़े नंबर नहीं दोस्तों, अगर यहाँ पर सॉल्व करते पहले छोटे नंबर से। अब देखो यहाँ पर लास्ट में 0 तो 2 से कटेगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो 140 है, अगर मैं 140 की बात करूँगा, 140 जो है दोस्तों आपकी एक संख्या है, लेकिन इस 140 में कितने अंक हैं इस संख्या में? इस संख्या में कितने अंक? 1 2 3 अंक है दोस्तों, मतलब ये संख्या एक ही है। अब लड़के करते क्या, मैं अभी बोल दे रहा हूँ, जैसे मान लेते कि यहाँ 2 है, 4 है, और यहाँ मान लेते 6। अब लड़के क्या करेंगे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 7 लिखेंगे तो कितना लिख देता हूँ? 7। एक कंफ्यूजन तुरंत दूर कर लो, क्योंकि गलती जहाँ से होगी मैं उसको बार बार बोलूँगा, ठीक है। इसे मान लेते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिख दे रहा हूँ 7 लिख दे रहा हूँ, कितना? 7। अब बताओ लड़के क्या करेंगे, इस तरह से काटते हैं। देखो एक गलती से आपको बचना है। देखो 2 1 2 2 2 4, अभी नहीं कट रहा है, देखो अभी नहीं कट रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरह से उतार देते हैं, जो कि रॉन्ग होगा। क्या होगा दोस्तों? रॉन्ग होगा। हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पर जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाई जाती है वहाँ समझ में आता है गलती बच्चे कहाँ करेंगे। तो हमने कहा ना ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंट खत्म होना चाहिए। अब जहाँ पर गलती करेंगे, अब यहाँ पर लादी को इस संख्या केवल एक ही संख्या है, 3 संख्याएं नहीं है। वो लड़का जो है 3 संख्याओं के हिसाब से काट रहा है, लेकिन यहाँ पर संख्या सिर्फ एक है। अब एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ लास्ट में 7 है, 2 से कटने का कोई चांस ही नहीं, तो 2 से हम नहीं काटेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चा गलती करता है, इससे आप लोग बचेंगे दोस्तों। ये पूरी संख्या एक है, हम देखें 2 से कटेगा 3 से। और डिवाइड का नियम तो मैं बता ही रहा हूँ। अब डिवाइड का नियम अगर देखा जाए, पहला मैंने बता दिया, अंक मतलब कि जो कोई भी संख्या होगा उसका इकाई है, मतलब लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कितने से कटेगा? 2 से कटेगा दोस्तों। चलो 2 से काटते हैं। अब देखो 14, 2 सत्ते 14, तो 0। अच्छा लास्ट में फिर से कितना है? 0, फिर 2 से काटो, तो 70 का आधा, 2 से भाग करने मतलब 70 का आधा 35 दोस्तों। फिर वो देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में 5 है, 2 से नहीं कटेगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे 3 से। 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों? अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में, अंकों का जोड़, इसमें वो अंक कितना है? 3 है और 5 है, 3 और 5 को जोड़ोगे 8, जो कि 3 के पहाड़े में नहीं है। मैं एक में बता रहा हूँ, आगे जल्दी जल्दी अप्लाई करते हैं दोस्तों। अब बताओ यहाँ पर अगर 3 से नहीं कटे 4 से कोई चांस नहीं। 4 से मैंने बताया कि इकाई व दहाई का अंक 4 के पहाड़े में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों आते हैं 5, लास्ट में 5 हो या तो 0 हो, 0 या तो 5 हो, वो कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। चलो 5 से काटते हैं। चलो 5 सत्ते 35 दोस्तों, 7 है तो कितने से कटेगा? 7 से, बस हो गया। मतलब 140 का जो फैक्टर हुआ है दोस्तों कितना है? 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 5 और गुणा में कितना है? 7। अब किसके बराबर है? 140 के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों? 140। अब एक चीज़ बताओ, ये जो 140 है, अगर मुझे कहना हो तो इसे हम कहेंगे गुणनफल, और इसे क्या कहेंगे? गुणनखंड। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या लिख सकते हो, देखो या इसी को लिख रहे हैं। 2 कितनी बेरी है? 2 बेरी, तो 2 की घाते 2 गुणा में 5 देखो अकेले ही है और 7 अकेले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ए भी रहेगा सही, ए भी सही, कोई गलत करेगा नहीं। एक चीज हो गया। और दूसरा चीज दोस्तों, 2 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी और 7 भी। बहुत बच्चे कहें 2 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों, तो आपको सम और अभाज्य संख्या में कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या बोला, जो सम रहेगा ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? ये भाज्य अभाज्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। ये क्या है? सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। बात क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अब इसको आप लोग लिखे चलेंगे, ठीक है? चलो दूसरा कितना है? 156 है। दूसरा कितना है? 156। उस पर भी आते हैं, कोई नहीं, देख लेते हैं। चलो इसको इरेज करते हैं। आप लोग इसको लिख जरूर लेंगे, ठीक है ना? लिखे चलेंगे बारी बारी से, हम लोग एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो आपका पूरा मैथ की जिम्मेदारी मेरी है, मैथ मैं पूरा खत्म करूँ दोस्तों एग्जाम के पहले, ठीक। और रिजल्ट की भी गारंटी रहेगी, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना? हर एक सब्जेक्ट की बात हो रही तो होगी बढ़िया से। कितना है? 156 है। दूसरा क्वेश्चन कितना है दोस्तों? 156। देखो 156। देखो अब हम देखो, अगर एक दिन हम टाइम दिए हैं तो यहाँ टाइम थोड़ा सा बचाएंगे, अब अगले क्वेश्चन और कम टाइम लगाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है कि लास्ट में 6 है, 2 से काटो। देखो अब यहाँ पर देखो 2, अगर एक अंक लेंगे, अगर केवल हम एक ले रहे हैं, एक छोटा है कितने से? 2 से, भाग नहीं जाएगा, 2 अंक लेते हैं। 2 अंक का मतलब यहाँ 15 था, तो 2 सत्ते 14। अब 15 में एक बच जाए, उसमें जाएगा कितना हो जाएगा? 16, तो 2 अट्ठे 16, मतलब कि 156 का आधा कितना हो गया? 78। अब फिर से देखो लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है। मैंने कहा जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, वह 2 से कटेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, यहीं पर याद कर लो,
देखो यहाँ पर लास्ट में आकर 2 से काटो, 2 से देखो 7 में तो 2 से भाग जा रहा तो ले जाओ, अगर 7 छोटा होता 2 से तब तो हम लोग क्या करते उधर ले जाते, लेकिन 2 तिहाई 6, देखो 7 में 2 तिहाई 6 कट गया, एक जाकर उधर क्या बनाएगा 18, तो 2 9 18, अब 2 से नहीं कटेगा पक्का, अब 2 से नहीं कटेगा हम लोग बढ़ेंगे किस पर 3 पर। अब देखो यहाँ पर 3 से मैंने विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में होगा। अब देखो 9 और 3 अंक, एक 9 है और एक 3 है, दोनों को जोड़ोगे तो 12, 12 जो है 3 के पहाड़े में आएगा, तो दोस्तों 3 से काट दो कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 का नाम 3 3 3 का 9। अब देखो 13 का है अभाज्य संख्या तो अपने आप से ही कटेगा, 13 का नाम 13, क्लियर है। तो दोस्तों 156 का जो गुणनखंड है कितना है, 2 गुणा में 2 फिर गुणा में 3 गुणा में 13, बात क्लियर है। अब इसका गुणा करोगे तो 156 मिलेगा। अब इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो 2 कितनी बेरी है, 2 बेरी है, और देखो 3 अकेले है और जो है 13 अकेले है, ये आपका क्या बन जाएगा गुणनखंड, क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, चलो अगला क्या है दोस्तों है 38 25, कितना है 38 25, तो अगर मैं 38 25 की बात करूंगा उसको भी देख जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है 38 25। क्वेश्चन आप लोग लिखे चलेंगे दोस्तों, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं थर्ड की बात करूंगा, थर्ड फर्स्ट का थर्ड है 38 25, कोई दुख नहीं होना चाहिए दोस्तों, देखो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 2 से तो कटेगा नहीं, तुरंत देख के बताना है। हमने कहा पहला क्वेश्चन टाइम किस लिए लिया गया, अब यहाँ पर इसको जल्दी करो, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ पर जो है 2 से तो कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा तो क्यों नहीं कटेगा, कारण अपने से प्रश्न पूछो, क्यों लगाओ, प्रश्नों को क्यों लगाओ दोस्तों। यहाँ पर क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 5 है, और मैं क्या बता रहा हूँ लास्ट में कितना होना चाहिए 0 2 4 6 8, चलो 2 से नहीं कटेगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे जस्ट हमने क्या बताया 3 से विभाज्यता का नियम कि अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में होना चाहिए। चलो अंकों को जोड़ लेते हैं, अंक मतलब क्या 3 8 2 और 5। देखो दोस्तों या तो 3 3 से कटेगा, यहाँ पर देखो 8 2 10 5 15 कट रहा है, देखो बहुत सारे तरीके। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूँ दोस्तों तो 38 और 25 देख जाओ, सबको जोड़ जाओ, तो 8 2 10 5 15 3 18, 18 जो 3 के पहाड़े में ऐसे कर सकते हो, या तो देखो 3 3 से कट रहा है, और यहाँ पर 8 2 10 5 15 15 भी 3 से कट रहा है, पूरी संख्या कितने से कटेगी, पूरी संख्या अगर मैं बात करूंगा दोस्तों कितने से कटेगी 3 से, मतलब कि अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में होना चाहिए। चलो देखो 3 से 3 में भाग जाएगा करना, अब 8 में चलो 3 दूना 6, 8 में से अगर 6 कट गए 2 जाए, और 2 इसमें जाकर क्या बनाएगा 22, और 3 सत्ते 21, एक बचा 22 था, एक जाकर इसमें 15, 3 बचे 15। चलो फिर से देखते हैं 3 से कटेगा नहीं कटेगा। और एक चीज और अब देखिएगा, अब अगर 2 से नहीं कटा तब दोबारा 2 से नहीं देखेंगे, अब दोबारा 2 से कटवा ही नहीं करेगा, यही तो एक फायदा है कि हम लोग एक सीक्वेंस से बढ़ेंगे। अब देखो फिर से 3 से 2 1 3 7 5 12 12 3 15, 3 से कट रहा है लगाओ भाव 3, देखो अब एक छोटा हो रहा है, एक छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे 2 अंक, पहली बेरी बहू जितना अंक चाहे उतना ले सकते हो, लेकिन दोबारा 0 बढ़ाकर ही अगला अंक उतारा जाता है। तो यहाँ पर 3 चौके 12, चलो अब 7 में लगा देते हैं। अगर यही 7 छोटा होगा 3 से, दोनों अंक 7 में लेते लेकिन एक 0 बढ़ा देते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो 3 दूना 6, अब देखो यहाँ 7 था 6, यहाँ पर 3 दूना 6, एक इसमें जाकर 15, 3 बचे 15, चलो कोई नहीं। अब अगर मैं बात फिर से देखता हूँ 3 से, एक बार जरूर देखेंगे, अब यहाँ पर 4 2 6 5 जा रहा है, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़ी में नहीं है, 3 से नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटा, 2 से दोबारा नहीं देखेंगे, 4 से देखने की जरूरत नहीं क्योंकि 4 कैसी संख्या है दोस्तों भाज्य है। अब किस पर आएंगे 5 पर, लास्ट में 5 है, 5 से काटो कोई दिक्कत नहीं, 5 देखो 4 छोटा है तो 2 अंक लेंगे दोस्तों, 5 अट्ठे 40, 2 गया इसमें 25 तो 50 25, फिर लास्ट में 5 है। अब फिर से हम 2 3 4 नहीं देखेंगे, मतलब नहीं देखेंगे। अब देखो यहाँ पर 5 करना 5, अब 8 था 5 कट गया दोस्तों, 3 गया 3 जाकर 35, 5 सत्ते 35, देखो अब क्या करोगे 17, तो 17 जो है 17 एक का नाम क्या हो जाए 17, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगा। मतलब कि हम लोग किसका फैक्टर कर रहे थे 38 25 का फैक्टर कर रहे थे, कितना हो गया है 3 गुणा में 5, फिर से कितना 5, और फिर से कितना लिख देंगे 17, क्लियर है। अच्छा 3 कई बेरी है दोस्तों, 3 है 2 बेरी, गुणा में 5 कई बेरी 2 बेरी, और 17 कई बेरी 1 बेरी, ये इसका फाइनल क्या हो जाएगा फैक्टर गुणनखंड। ये भी सही है
ए भी सही है, कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग 10 में पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है इतनी समझदारी होनी चाहिए दोस्तों कि उसको जब तक हल होगा तब तक हल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सा, 3rd नंबर था ना। अगला देखते हैं, 5005, कोई नहीं, देख जाते हैं इसको भी। 5005, चलो इसी पेज पे देखेंगे। आप लोग प्रश्न को लिखेंगे दोस्तों, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाए। मैथ है 5005, और जो मैं डिवाइड का रूल पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, इसको भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे। इसको हम अलग से क्लास में लेकर आएंगे, लेकिन अभी जो है जितना बताया है आप लोग उतना दिमाग में रखते रहेंगे ताकि दोबारा पढ़ाएं तो आसान हो जाए। 5005 फैक्टर कर लेते हैं दोस्तों। फैक्टर का तो फैक्टर करेंगे, और किससे काटने लिखा, किससे कहा कि इसको मतलब किससे काटो, हमने कहा ना इनडायरेक्टली कह रहा है कि इसको सिर्फ अभाज्य संख्याओं से काटो। अच्छा मतलब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों। चलो 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि डायरेक्ट करो 5 5 10 में 0 जोड़ोगे 10 ही रहेगा, 10 3 के पहाड़े में नहीं है। 4 से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 क्या है, भाज्य संख्या। हम लोग किससे काटेंगे दोस्तों, किससे डिवाइड हो गया, 5 से, क्योंकि लास्ट में कितना है दोस्तों। चलो कर जाते हैं, देखो 5 एकन्ना 5, देखो 5 0 में 0, 5 0 में 0, फिर 5 एकन्ना 5, कोई दिक्कत नहीं। अब तो 5 से कटेगा नहीं, और इससे पीछे में चलना भी नहीं है। लड़के यही करते हैं कि एक बार 5 कर फिर दूसरी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, जब पहले नहीं कटा अब भी नहीं कटेगा, इससे आपको बचना है। 5 हो गया। अब अगर देखा जाए 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर 5 से डिवाइड नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा 6, अगर 2 से नहीं डिवाइड हुआ है और 3 से नहीं हुआ है तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से देख जाते हैं दोस्तों। चलो 7 का डिवाइड का नियम अभी तो नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों, उसको हम कह रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा कि इकाई अंक क्या करना है, दुगना करना से संख्याओं में से घटाना है, थोड़ा सा भी इसको समझाना पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, हमने कहा कि 7 देख जाते हैं, क्या देखेंगे 7। तो दोस्तों जो 7 है देख जाते हैं यहाँ पर, देखो 7 का नाम 7, 3 जाएगा 7 चौक 28, ठीक है 7 से कट रहा है दोस्तों, ठीक। 7 का नाम 7, देखो 10 में 7 का नाम 7 किया है दोस्तों। अब यहाँ 10 से 7 अगर जाएगा कितना, 3 जाएगा इसमें 30, 7 चौक 28, 2 जाएगा 21, 7 3 21। देखो फिर से मेरे हम 7 से देखेंगे, लेकिन नहीं कट रहा, 7 दूनी 14, लेकिन 3 बच रहा है। अब 8 देख लेते हैं दोस्तों, कितना देखेंगे 8 से नहीं देखना है, क्योंकि 8 क्या है, भाज्य है, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। 9 भी नहीं देखना है, क्योंकि 9 भी क्या है, भाज्य है। 10 से भी नहीं देखना है दोस्तों, क्योंकि 10 भी क्या है, भाज्य। 11 से देखेंगे, चलो 11 का नाम 11, देखो अब 14 में से 11 का 3 33, ठीक है दोस्तों, देख रहे हो ना इतना टाइम बचेगा। 11 का नाम 11, 3 11 3 33, अब कितने से डिवाइड होगा, 13 से, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा। अब बच्चों वाला काम करना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, कि हम लोग फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 3 से स्टार्ट करेंगे, ये बच्चों वाला काम है, समझदारी बढ़ाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग किसका फैक्टर कर रहे थे दोस्तों, 5005, तो कितना आ रहा है, आ रहा है दोस्तों 5, फिर 7, फिर से दोस्तों 11, और फिर कितना है 30। बात क्लियर। अब कोई भी संख्या दोबारा नहीं तो यही इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। बात समझ में आ रही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों। अगला देख जाते हैं क्वेश्चन, एक और है, 1 मिनट में यार, तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, तो 74 29 है दोस्तों, कितना है 74 29, चलो कोई 74 29। आपके पास बुक है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। 74 29 है, कौन सा क्वेश्चन है, पिक्चर नंबर, चलो इधर देखते हैं कितना है, 74 29। चलो इसमें अगर देखा जाए सभी डिवाइड का नियम क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। 74 29 दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, यही इसका अंदर पहले का लास्ट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 से देखने की जरूरत है नहीं, चलो ठीक है, क्यों, क्योंकि लास्ट में 9 है, तब 9 है, तो 2 से देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो जोड़ लेते हैं, 9 चलो 3 से कटा, इसको हटा दो, 4 2 6, भी हटा दो, 7 7 3 से नहीं कटेगा, तो हम 3 से भी नहीं देखेंगे, 4 से नहीं देखेंगे, 5 से देखेंगे, लेकिन लास्ट में 9 है तो 5 से भी नहीं देखेंगे। देखो इतना जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसको नहीं पता डिवाइड करें, पहले 2 3 4 भाग लगा देखेंगे, ऐसे नहीं करना दोस्तों। अब 5 से नहीं देखेंगे, 6 से, जब 2 से नहीं कटा और 3 से नहीं कटा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखेंगे। देखो 7 करना 7 7 42, 9 नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, 8 से नहीं देखना है, 9 से नहीं देखना है, 10 से नहीं, 11 से देखना है। और 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, कि सम संख्याओं, देखो सम संख्या को अलग कर लो, विषम संख्या के स्थान, संख्या नहीं स्थान, सम संख्याओं के अंकों का स्थान, देखो जैसे पहला है, अभी कैसे दूसरा तीसरा चौथा, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे पर है, और एक तीसरे पर है, और एक तीसरे पर चौथे पर है।
देखो पहला और तीसरा अलग कर लो, दूसरा चौथा अलग कर लो, अब इनका अंतर या तो 0 हो जाए या जो इजारा के पहाड़े में हो जाए। अब बताओ यहाँ पर 7 4 11 और 9 10 3 13, जो कि अंतर जो है 0 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, मतलब कहने का कि ये 11 से भी नहीं डिवाइड होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा 12 से आप बताओ, आप लोग बता सकते हैं कि 12 से हम लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे। और क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि जहां पर जो 12 कैसी संख्या है, 12 कैसी संख्या है, 12 जो है भाज्य संख्या है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो 12 में 13 देखेंगे। 13 कैसी संख्या? अभाज्य है, तो अभाज्य को देखना है। वो कहा ना कि अभाज्य से मुझे काटो, तो अभाज्य से काटो उसे। देखो 13 से 13 बचे 65, 13 बचे 65, 13 बचे 65 और 5 4 9, 9 जाकर इसमें 92। देखो 13 देखो 13 से भी नहीं कट रहा है। चलो 14 से देखते हैं, कितने से 14? 14 से नहीं देखना है, 15 से भी नहीं देखना है, 16 से भी नहीं देखना है, 17 से देखना है। लगाओ 17 से बाहर, 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 68 बाद कितना बच रहा है? 69 70 मतलब 6 जाकर उधर क्या बनाएगा? 65। फिर 17 दूना 34, 17 3 51, 17 3 अगर 51 चला जाएगा, यहाँ पर 1 बचे, यहाँ 1 कितना हो जाएगा? 19, 17 7 119, तो जा तो रहा है 7 49, 7 7 चलो एक कितने से कटेगा? 17 से। बात क्लियर है? चलो 17 से हम लोग इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। देखो 17 बचे 17 चौको 68, देखो 74 में से 68 को हम लोग काट चुके हैं। 17 चौको 68 बचा कितना? 69 70 6 जाकर क्या बनाएगा? 62। अब देखो 17 3 51, 62 में से 51 चला गया, 11 बचा, 11 9 में जाकर क्या बना लेगा? 119, तो कितनी बेरी जाएगा? 7 बेरी। हमें लग रहा है इतनी बात ठीक है। चलो अच्छा 11 से तो एक बेरी देखेंगे, 11 से तो देखें कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन हाँ लेकिन 11 से पहले नहीं आना है दोस्तों, ये गलती मत करना, मैं बार बार कहूँ गलती मत करना। अब यहाँ पर क्या करें? 11 देख लेते हैं। 11 का विभाजन नियम हमने क्या बताया था? सॉरी 17 से काटे ना, तो 17 पहले मत जाना है, 17 देखेंगे। 17 दूना 34, 17 दूना 34, 34 के बाद में अगर देखा जाए 6 3 9 97 नहीं कटेगा। 17 के बाद देखो 18 से देखना नहीं है। अब नहीं देखना, क्यों नहीं देखना? क्योंकि 18 भाज्य संख्या है। 19 से देखना है, 19 से देख जाते हैं। चलो 19 दूना 38, 19 3 7, 19 दूना 38, 38 अगर जाएगा इसमें से देखिएगा, अगर 38 को हम लोग काट दे रहे हैं तो कितना? यहाँ 13 में से 8 जाएगा, 8 तो 10, मतलब कि यहाँ 13 आ जाएगा ना, 13 में से 8 8 5 13, और यहाँ पर कट जाएगा कितना? 7, 19 3 57, हर तो रहा ना 19 के पारे में। देखो 19, देखो 19 दूना 38, 19 दूना 38, 43 में से 38 कट जा रहा है, देखो 13 में से 8 जाएगा 5 और 7, और देखो यहाँ 19 दूना 19 3 57, देखो पूरा पूरा ऋण संख्या से ही कट रहा है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूंगा तो देखो 23 है, 23 तो अभाज्य संख्या है, तो हम 23 को 23 से काट, 23 जो होगा ना दोस्तों ये 1 से कटेगा और 100 से कटेगा, बस हो गया। मतलब कि 74 29 का जो हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं कितना है? 17 गुणा में 19 गुणा में 23, और कोई भी संख्या दोबारा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। हमें लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसी वीडियो में देखेंगे। और हाँ एक चीज़ अभी मैं आपको बता दूं, जो मेरा वीडियो रहने वाला है सेम टू सेम ऑफलाइन क्लास की तरह रहेगा। अब ऐसा नहीं कि मैं 5 मिनट का वीडियो लेकर आऊँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सभी क्लास, जो पहला वीडियो था वो थोड़ा कम टाइम के लिए था, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। बाकी हाँ जब क्लास रेगुलर चलने लगेगा तो हर एक क्लास, चाहे साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, मैथ का हो, प्रॉपर ऑफलाइन क्लास की तरह रहेगी। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं हो। जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन में बैठते हैं उसी तरह के आप समय देख जाओ। ऑफलाइन में कितना टाइम लग रहा है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है, ऑफलाइन में भी यही दशा रहती है मेरे दोस्तों। ठीक है, टाइम तो मैं बहुत लूँगा, लेकिन हाँ जो बच्चे पढ़ेंगे दिमाग में सीधा क्वेश्चन जाएगा, उसको जो है दोबारा भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना लॉजिक के साथ पढ़ाया जाएगा। देख जाओ नहीं, हम तो पढ़ते हैं ना, लेकिन वो पढ़ना हो जाता है, पढ़ाना कहाँ से हो जाएगा। तो आप लोग दोस्तों थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो जो अगला प्रश्न बनने वाला है, यहाँ पर फिर से लाते हैं PDF, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलो देखो जो अगला प्रश्न बनेगा, ये तो आपका सवाल हो गया। अगला प्रश्न लाते हैं, 1 मिनट। दोस्तों आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रखा है। 1 मिनट। हाँ प्रश्न अच्छा है, मैं अभी बोल दे रहा हूँ कि इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और समझदारी के साथ पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रश्न जो है एग्जाम का है, इसलिए इसको पढ़ना जरूर है।
क्योंकि चलो इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे, इसको मैं भी लिख ले रहा हूँ कि मैं 336 64 है, इसको मैं लिख लेता हूँ वहाँ पर लास्ट वाला। चलो इसको जितना क्रॉप हो रहा है उसको हम क्रॉप कर ले रहे हैं। ये हो गया, इसको हम हटा लेते हैं, सीधे चल के वहाँ पर लगा के सेट करते हैं। चलो यहाँ फिर समझ जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले इसको समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सरलता के साथ हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। अरे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी देखेंगे, यहाँ पर कोई इशू होने वाला नहीं दोस्तों, बस टाइम थोड़ा सा लगेगा। सेम टू सेम ऑफलाइन, मैं इस क्लास को भी ऑफलाइन बना के छोड़ूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए तो रिजल्ट यहाँ से भी अच्छा खासा आएगा, ठीक है। चलो इसको अगले पेज पे कर जाते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ से इतना काम ले लेते हैं, इससे सिर्फ पढ़ के निकलते हैं, ठीक है, सिर्फ पढ़ लेते हैं बस। दूसरा प्रश्न है, अगर मैं कहूँगा ये कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर, तो इसको 100% जानिए। 3 प्रश्न है, अभी हम लोग 2 लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बुक है तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। जहाँ पर इसमें का प्रश्न पूछा जाता है प्लस मैं कहूँगा कि इस पर जो है स्टार होगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों अभी तो ठीक है, जब हम रिवाइज करवाने लगेंगे तो वहाँ पर मैं स्टार बनवाता हूँ, जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, जब कह रहा हूँ महत्वपूर्ण है तो मतलब है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा 100% मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है 100% की बात होगी, ठीक है ना। या तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि वे संख्याओं को गुणनफल, थोड़ा सा गलत लिखा गया, आप लोग एडजस्ट करिएगा, मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, मतलब चेक करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणन एलसीएम होता है कि नहीं। मैं ला रहा हूँ, आप लोग टेंशन नहीं, हमको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रहेगा। क्वेश्चन पहला क्या है, 28 और 91, थोड़ा सा देखिएगा तो 28 और 91। चलिए इसको लाते हैं अगले पे, चलो 28 और 91 पहला क्वेश्चन है 28 और 91। बात क्लियर है। देखो यहाँ पर क्या करना है, कहा क्या है कि इसका एलसीएम निकालो और क्या निकालो, एचसीएफ, वहाँ का चक्कर छोड़ जाओ दोस्तों। या तो कहा क्या है कि एलसीएम निकालो, क्या निकालना है, यहाँ देखिएगा, एचसीएफ निकालना और क्या निकालना है, एलसीएम। पहले नंबर ये 2 काम हमको कर लेना है। उसके बाद हमको चेक करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है कि नहीं होता है। बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखो एलसीएम गुणा में एचसीएफ, इसको हमें चेक करना है, मतलब ये जो फार्मूला बन रहा है। आते हैं अगले पेज पे समझाते हैं। सबसे पहले जो कहा उसको हम लोग करके निकलते हैं, मतलब कहा है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। देखो यहाँ पर कितना है, 28 और 91 है। देखो अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहें यहाँ पर, तो कहा है कि एलसीएम निकालो और एचसीएफ। जब कोई तरीका नहीं कहा है, किस विधि से निकालो, तो हमारी जो मर्जी करेगी हम वही तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, भाग विधि। देखो अब इसके लिए मुझे बेसिक पढ़ाना था, अब बेसिक थोड़ा सा मैं पढ़ा कर ही निकल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। देखो अगर एलसीएम की बात करें या तो एचसीएफ की बात करें, आपके बुक में दो प्रकार से सॉल्व करवाया है, लेकिन मैं तो 3 तरह से ही सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि अब मेरी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका वेटेज बढ़ा हुआ है। अगर ऑब्जेक्टिव बढ़ा हुआ तो हमें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 तरीका आपके बुक से, एक तरीका मुझसे पढ़ देना, ठीक है ना, जो वैकल्पिक विधि होगी मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। वो किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, कम से कम 1-2 नंबर वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो बनने वाला अभी अगर हम लोग देखेंगे तो देखो, या तो एलसीएम कहें, पढ़ जाओ पहले, एलसीएम कहें या तो एचसीएफ कहें। हमने कहा ना जब प्रश्न आएगा वहाँ पर जितनी बातें रहेंगी सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब एलसीएम कहे या तो एचसीएफ कहे, हम लोग करेंगे क्या कि इसको जो है 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। कितने तरीके से, 2। या तो दोस्तों देखो 2 तरीका तो आपके बुक में दिया है, एक तरीका मुझसे भी पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए, ठीक है ना। क्योंकि अब मेरी अगर देखा जाए जो बच्चे ऑफलाइन में थे उनका 100 मार्क में अगर देखा जाए तो मतलब कि 97 आया है, पूरा लेकर प्रैक्टिकल वगैरह लेकर पूरा 100 में से 97 नंबर आया था। और गलत कहाँ हुआ है, ऑब्जेक्टिव में गलत हुआ है, नहीं तो 100 में 100% लाया जाता। लेकिन अब मेरी जो है ऑब्जेक्टिव हम लोग ध्यान में रखेंगे, ऑफलाइन पढ़ा रहे तो यहाँ भी, ऑनलाइन पढ़ा रहे तो यहाँ भी, आप लोग भी थोड़ा इस पर केयर जरूर करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, हमने सबसे पहले क्या बोला कि एक तरीका हो जाएगा आपका भाग विधि, क्योंकि हमको भाग विधि लगाना ही है, इसलिए मैं पहले ही भाग विधि लिख रहा हूँ।
एक हो जाएगा आपका भाग विधि, और एक जो हो जाएगा गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब जो अगला बनेगा वो मुझे अपने से बताना है, ये क्या बनेगा, वैकल्पिक विधि। क्या बनेगा, वैकल्पिक विधि। क्लियर है। तो दो तरीका है आपके बुक में, लेकिन हाँ अभी प्रेजेंट टाइम में बाउंडेशन नहीं किया है कि आपको किस तरीके से लगाना है। और जब बाउंडेशन नहीं किया तो हम लोग जो सरल रहेगा या तो जो हमको लगाने में आसानी रहेगी दोस्तों, हम वहीं पकड़ के चलेंगे बस। क्योंकि हम क्यों इसको कह रहे हैं, क्यों मैं भाग विधि कह रहा हूँ, क्योंकि जो 1.1 का प्रश्न है वहाँ पर हम लोगों ने भाग विधि से HCF निकाला था। जो हम लोग पढ़ रहे थे ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, वहाँ पर हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं। इसलिए देखो एक मेरिट हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अब यहाँ पर सिर्फ हमको LCM पढ़ के निकल लेना है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिछली टॉपिक को यहाँ से कनेक्ट करो, पढ़ने में मजा आएगा। अब ये कहो कि एक वीडियो मेरा देख लिए फिर दूसरा वीडियो कहीं और चले गए दोस्तों, कनेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कह रहा कहीं पर भी पढ़ो लेकिन कनेक्ट करके पढ़ो, मजा आएगा पढ़ने में दोस्तों। मैथ बहुत ही सिंपल है दोस्तों, अगर सबसे सरल देखा जाए तो मैथ लगता है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर जो है देखो सरल मैं बनाकर छोड़ूंगा, अगर आपको लग रहा हो कि दिक्कत में है तो सरल तो मैं बनाकर छोड़ूंगा, ठीक है ना। अब जो अगला बनेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखो चलते हैं यहाँ पर, देखो अब इसको हटाते हैं हम लोग, किसको पकड़ते हैं दोस्तों, भाग विधि को। हमने कहा 3 तरीका, अभी सबको बताएंगे लेकिन अभी नहीं, अभी जितने का काम लग रहा है हमने कहा। अब यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो हम इस पर फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। हाँ ये जान लो कि LCM HCF हम लोग 2 तरीके से लगाएंगे बुक में, कौन कौन, एक गुणनखंड विधि और एक क्या करेंगे, भाग विधि से, ठीक है ना। चलो तो आज हम लोग भाग विधि को देखेंगे, उसके साथ साथ प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। गुणनखंड में कहा है, आगे प्रश्न में कहा है गुणनखंड विधि, तो वहाँ पर तो हम बचेंगे नहीं, वहाँ तो हमको पढ़ाना ही पड़ेगा, वहाँ से हम निकल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों निकलने का चांस है, हम लोग किस विधि पर आते हैं, भाग विधि पर। बात क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ दोस्तों, अब पढ़ते हैं। देखो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है आप लोग पिछला पेपर अगबेरी 2022 का उठाकर पेपर देखिएगा, पूछा है। चलो यहाँ पर अगर हम लोग बना रहे हैं, पहले हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पर LCM, तो 28 है और कितना है, एक पॉइंट यार, एक मिनट रुकना, चलो कितना है, 28 है, 28 है, कॉमा कर लो 91। देखो यार LCM में होता क्या है, एक साथ चीज़ों को लिखा जाएगा। अगर मैं भाग विधि कहूँगा, अगर भाग विधि कहूँगा चीज़ों को एक साथ लिखा जाएगा, लेकिन यहीं पर गुणनखंड कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को अलग अलग फैक्टर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फायदा हो रहा है ना, एक साथ लिखेंगे, ये जरूर जानते रहना। तो लड़के अगर LCM निकालते कहते हैं हम गुणनखंड करें, गुणनखंड निकालते कहते हैं कि हम LCM करें, तो उनको समझ में नहीं आता, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। कन्फ्यूजन से दूर रहना, तो क्लास में आप लोग हुआ है 10th में, तो थोड़ी बहुत समझदारी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो बनेगा है, देखो अब ये क्या है, एक संख्या अलग, एक संख्या अलग, संख्याएं अलग हो गई हैं। अगर संख्याएं अलग हो गई हैं तो अब यहाँ पर देखिए पहली संख्या कितने से कट रहा है, दूसरी संख्या कितने से कट रहा है। अब जो पहली संख्या है, अगर मैं पहली संख्या के बारे में बात करूंगा, 28 से लास्ट में 8 है तो उसे काट दो। अगर एक भी संख्या 2 से कट रहा है उसको काटो, तो कितनी बेरी जाएगी, 14 बेरी, कामा। ये जो 91 है अलग संख्या 2 से नहीं कट रहा है, इसको इसे लिख लो। अब यहाँ पर देखना कामा लगा है, कामा मतलब एक संख्या अलग, एक संख्या अलग। फिर से आ जाओ, 2 से कट करते हैं, 2 से अगर कट करोगे 2 सत्ते 14, 91 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, कामा पर जरूर ध्यान देंगे दोस्तों। अब क्या करोगे, अब यहाँ हमारे फंस रहा है। अब एक भी संख्या 2 से नहीं कट रही, ना तो 7 ना तो 91, 7 और 91 2 से कट नहीं रहा है। आगे बढ़ेंगे 3 से नहीं कटेगा, लेकिन इसको भी देखना पड़ेगा, ये तो 3 से नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है दोस्तों, बात कर रहे हैं। अब आते हैं 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। जब 2 और 3 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। देखो 7 से 7 कट रहा है दोस्तों, यहाँ कट रहा है, तो 7 एकम नाम 7, देखो यहाँ पर 7 एकम नाम 7, 7 13 से 91, ये तो कट गया, कोई दिक्कत। अब 13 को 13 से ही कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बात में लगेगा, सॉरी 13 का नाम 13, क्या आ जाएगा, 13 का नाम 13, चलो ठीक है, कट गया, यहीं पर रुक जाते हैं। अब इसका अगर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, LCM, मतलब कि LCM किसका दोस्तों, 28 और 91 बराबर, गुणा कर लेते हैं, कितना है 2, फिर से 2, फिर से 7 और फिर से कितना है 13, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 से 28, 28 गुणा कर 13 में करेंगे, देखो यहाँ लिख लेते हैं 28 गुणा में 13, देखो 13 अट्ठे 104 का यहाँ पर 4, 104 लिखोगे तो देखो ये 4 को यहाँ लिख लिया, 10 हासिल बचा है, और 13 दूना 26, 26 10 कितना हो जाएगा 26, ये इसका क्या निकल गया LCM।
अब देखो यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम के साथ हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो 28 के स्थान पर दूसरा नंबर है। आप लोग देखिएगा तरीका यही रहने वाला, ठीक है ना। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन हमें लग रहा है रॉन्ग हो गया टाइपिंग में, तो तरीका यही रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलसीएम हम लोग निकालिए। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ, चलो एचसीएफ निकाल लेते हैं दोस्तों। देखो एचसीएफ की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर डिवाइडर बना दो इस तरह से, एक एलसीएम का हो गया दोस्तों, एचसीएफ इतने में हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। एलसीएम तो हो गया, अब क्या निकालेंगे, एचसीएफ, क्योंकि कहा था एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। चलो देखो कितने का, 28। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जो छोटा नंबर है, अगर मान लेते दो लोगों में लड़ाई होगी तो जो कमजोर रहेगा उसको मतलब कि कूटने का मौका मिलेगा। चलो भैया तुम पहले 2 पड़ाका मार लो, उसके बाद हम मारेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसी तरह से, यहाँ पर दो लोग अगर काटा पीटी मचा रहे हैं दोस्तों, एक 28 एक 91 है, किसको मौका मिलेगा, 28 को। 1.1 में बात हो गई है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर हेडिंग बना रहे हैं HCF, छोटा नंबर कौन है, 28 है। अब किससे मतलब किसको काटना पीटना स्टार्ट करेगा, 91। बात क्लियर है, 91 काटना पीटना स्टार्ट करेगा। अब हमने कहा कि 91 का भाड़ा को, सॉरी 28 का, 91 ज़्यादा ना, यहाँ पर देखो इसको हम 30 मान लेते हैं, 3 3 का 9 जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कितनी बेरी ले जाएंगे, 2 बेरी। आप लोग अलग से भी ले जा सकते हो। तो 2 8 16 6, 2 दूना 4 5, चलो 11 में 6 जाएगा 5, यहाँ एक उधार दिए 4 में से, देखो यहाँ पर एक उधार दिए, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, तो जो कि रॉन्ग हो रहा है। क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। अब देखना यहाँ पर, अच्छा हम लोग कैसे पहचानेंगे, अगर यहाँ पर 35 आया है, 28 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक बेरी भाग और जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कितनी बेरी ले जाएंगे, 3 बेरी ले जाएंगे। कितनी बेरी, 3 बेरी। ये पहचान जरूर बनाया रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो बनेगा, अगर 3 बेरी ले जा रहे हैं, 28 इससे ज़्यादा तो कभी शेष पर बचेगा ही नहीं, बचेगा 3 8 24 के 4 2 3 6 2 8 लो, ठीक है। 11 में से 4 जाएगा 7, अब यहाँ एक उधार दिया, 8 में से आ गया 0। अब देखो 28 लोग काटना स्टार्ट किए थे, किसको, 91 को। 91 लोग काटना स्टार्ट किए थे, तो बचे कितने लोग, 7। अब 7 लोग किसको काटेंगे दोस्तों, अब काटेंगे 28 को। कितने को, 28 को काटेंगे। तो 7 चौके 28, पूरी तरह से क्या हो गया भाई, 0। क्या हो गया, 0। पूरी तरह वैल्यू क्या हो गया, 0। कौन 0 किया, 7, तो 7 क्या हो जाएगा, HCF। चलो 2 चीज़ तो हम लोग कर चुके हैं काम इसका, HCF कितना हो जाएगा, 7। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गया है। लेकिन जहाँ पर देखेंगे कि कहा क्या है, देखो डिवाइडर बनाते हैं, जो कहा था एक काम तो हम लोग कर चुके, लेकिन दूसरा काम और कहा है दोस्तों कि अब इसको चेक भी करना है। क्या करना है, चेक करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, देखो 2 संख्याओं का गुणनफल हम लिख दे रहे हैं। चलो 2 संख्याओं का गुणनफल मान लेते हैं, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा में HCF। क्लियर है। अब यहाँ पर देखना, पहली संख्या का गुणा ऐसे लिख लेना, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा में HCF। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो अब यहाँ देखना होता क्या है कि अच्छा यहाँ पर संख्या कौन कौन सी है जिसका हम लोग LCM HCF निकाले, वही क्या है, संख्या है। तो संख्या कितना है, एक है 28 और एक कितना है 91। एक 28 है और एक कितना है 91, बराबर LCM कितना निकालो बताओ, LCM कितना निकला है, LCM कितना निकला है 364 गुणा में HCF कितना निकला है, HCF निकला है 7। HCF कितना निकला है 7, यहाँ पर रख दो 7। अगर दोनों का गुणा करो, अगर बराबर आया है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रश्नों को सही कर रहे हैं, नहीं तो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग चेक भी कर सकते हो इसको इस तरीके से। चलो अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर भी रहने दो, यहाँ पर कर लेते हैं। 7 चौके 28 के 8, हाथ से लगा 2, 7 6 42 और 42 तो कितना हो जाएगा 44, और 44 का कितना लिखोगे यहाँ पर 4। अब हाथ से कितना लगा है 4, फिर 7 3 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25। अब देखो अगर एग्जाम हो यार, अगर यहाँ आ रहा बराबर है तो सिर्फ उठा के इधर कर देना, वहाँ पर परेशान मत होना, ठीक है ना। और अगर बराबर नहीं करोगे तब भी गलत होगा, इसलिए जो एक तरफ जिधर सरल है उधर मल्टीप्लाई करके वही चीज़ यहाँ टाइप कर देना, अगर एक इक्वेशन आ रहा है तो। अब देखो अगला जो बनेगा, अगले का यहाँ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो गुणा तो जरूर करूँगा दोस्तों। अब यहाँ पर अगले का भी गुणा कर लेते हैं, कितना है 28 और 91। देखो 91 का गुणा किसमें करना है, 28 में, कोई नहीं कर लेते हैं। 8 1 9 8, 8 9 72। तो यहाँ पर देखो कट करते हैं, 2 1 9 2 और 2 9 18। दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 2 2 4 और यहाँ पर 8 7 15 के 5 और 1 और 1 2, कितना आ रहा है
25 48, 25 48। देखो दोस्तों दोनों पक्ष बराबर है तो मतलब हम लोग क्या किए, क्वेश्चन सही क्यों कहा था, प्रूव करो। पहला क्वेश्चन था थोड़ा सा आराम से, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा स्पीड बनाएंगे, आप लोग भी उसमें सहयोग देंगे, ठीक है। और एक चीज़ हमने कहा कि ये प्रश्न जो है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये टाइपिंग में मिस्टेक है। तो देखो टाइपिंग मिस्टेक कुछ हुई हो यार, देखो तुम्हें नंबर से मतलब है, ठीक है ना, जो मेन चीज़ है नंबर, तुम्हें नंबर से मतलब है और प्लस तरीके से मतलब है। तरीके तो मैं समझा रहा हूँ और प्रूव भी कर दे रहा हूँ, क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो हमें लग रहा है परेशान नहीं होना चाहिए। आप लोग बुक से लगाओ जो प्रश्न दिया है, आगे देख जाते हैं। चलो अगला जो प्रश्न है शायद एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही नहीं है, दूसरे बुक से बन गया क्वेश्चन, मेन मुद्दा ये होगा, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँगा, अगला प्रश्न कितना है, 510 और कितना है 92, कोई नहीं इसी तरीके से हम लोग लगाते हैं दोस्तों, 510 और 92, 510 और 92। दूसरे का दूसरा प्रश्न कितना है दोस्तों, 510 और 92, कितना है 92। अब जिस तरीके से हम लगाए हैं आप भी उसी तरीके से लगाइएगा, थोड़ा सा हम पानी पिएंगे उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको जिस तरीके से मैं लगाऊं आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। पहला राउंड है, पहली बारी पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, बहुत ही आराम से लगाइए, हाँ बस दिमाग में अच्छे से सेट होना चाहिए। दोबारा अगर पढ़ेंगे जाहिर बात है स्पीड बहुत बढ़िया मेंटेन रहेगी। आप लोग इसको लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। अंकित चलिए ठीक है कि 1 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है ना, कम से कम 1 घंटे, जैसे ऑफलाइन वैसे ऑनलाइन, ठीक है ना। अगर यहाँ जुड़ रहे हो तो आपका फ़ायदा होगा, ये दिखावटी वाला चैनल है नहीं कि ये ट्रिक लो वो ट्रिक लो, ऐसा यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। दोनों तरीके से पढ़ाएंगे, जो आपको सरल है, जो एग्जाम में बढ़िया से हेल्पफुल हो जाए, प्लस आपकी जो नॉलेज बढ़ाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ में, ठीक है ना। पढ़ाई में 1% डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। चलो सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है ना। सबसे पहले एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम करो, एचसीएफ करो, जो करो वहाँ पे लिख दो बस, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं उसको रटने की जरूरत नहीं है। मानते हम क्या लिख रहे हैं एलसीएम, हम यहाँ एलसीएम लिख देते हैं। अब बताओ कितने का, 510 है और कितना है आपका 92, ठीक है। अब यहाँ पर जो बनेगा, एक मिनट नया लाइन नहीं, चलो ठीक है, कितना है 5 यहाँ पर 5 से, इसको हम लोग कट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, फिर से लगाओ डिवाइड का नियम, और डिवाइड का नियम मैं पढ़ा चुका हूँ तो हमें लग रहा है आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा दोनों संख्याएं 2 से कट रही है, 2 से काट दो, क्योंकि लास्ट में यहाँ 0 है, ये 510 अलग और 92 अलग, लास्ट में 0 2 से कटेगा, लास्ट में 2 से कटेगा। पहले इसको काटते हैं, 2 दूना 4, 5 है 5 है, 2 दूना 4। देखो अगर 4 एक इसमें जाएगी जा रहा है, 2 पंचे 10, फिर से एक जाएगा 2 पंचे 10, चलो फिर यहाँ पर 2 चौके 8 और 2 छः 12, ठीक। आगे तुम देखो यहाँ पर ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, लेकिन ये 2 से कटेगा, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे। देखो यहाँ 2 चौका 2, ठीक। देखो यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, इसको सेम कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। अब यहाँ पर 6 से नहीं देखना है क्योंकि ये 255 अलग है, मैंने 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, चलो यहाँ पर। अब देखो यार 3 से देख रहे थे, 5 5 10 12, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 23 से नहीं कटेगा, 23 रूट से 23 से ही कटेगा। यहाँ पर बताइए 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, एक जाएगा 3 बचे 15, ये हो गया। अब यहाँ पर कितना 23 नहीं कटेगा तो तार इसे क्या दिक्कत है। फिर से अगर मैं बात करूँगा तो कितने से कट होगा, 8 5 13, 3 के पहाड़े में नहीं है तो 3 से नहीं काटना, 4 से देखना नहीं, 5 से नहीं कहते, 5 से लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, तो 5 करना 5, अब 8 था 3 इसमें जाएगा, 5 से 35, यहाँ पर जो 23 है नहीं कटेगा तो यार देखो अब दोनों ऋण संख्या है, ये 17 17 से कटेगा, 51 और 23 23 से ही कटेगा, यहाँ लाओगे क्या 23, 1 और 23 23, बात हमें लग रहा है इतनी क्लियर है। अब अगर इसका हम गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं गुणा करूँगा तो इसका क्या मिलेगा एलसीएम, तो एलसीएम पहले हम लोग निकाल लेते हैं। चलो गुणा करते हैं, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, चलो एलसीएम किसका है 510, 510 गुणा में 92, तो गुणा कर लेते हैं इसको, गुणा करते हैं इसको, यहाँ कितना है 92,
2 का गुणा किस में करेंगे 2 में, फिर किस में करना है 3 में करना है, फिर करना है 5 में, और फिर करना है आपका 17 में, फिर किस में करना है 3 में। गुणा तो करवा देगा ठीक ठाक, तो गुणा कर लेते हैं। चलो कोई नहीं यार, पॉइंट आ जा रहा है, इसको थोड़ा सा जो पॉइंट है नहीं इसमें, ठीक है, नहीं तो आप लोग पॉइंट बनाने लगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक, चलो अब अगर देखा 2 दूना 4 3 12 5 60, जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक करेंगे दोस्तों। जहाँ तक की वैल्यू कितनी हो रही है 60, तो देखो 60 हो रहा है, चलो कोई नहीं हम 60 लिख दे रहे हैं, और फिर गुणा में कितना है 17 है, फिर गुणा में कितना है 23 है। ठीक, देखो यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो 17 का 6 करोगे, 17 6 मेरी अगर करोगे, देखो 6 से 42 के 2, और फिर 6 का नाम 6 4 10 102, और एक जीरो बचा है, एक जीरो इसको बचा लो। अगर एक जीरो इसको बचा लोगे तो कितना हो जाएगा, अब फिर अभी बचा कितना है 23, कितना बचा है 23, 23 का गुणा अलग से करना पड़ेगा, 23 का गुणा हम लोग अलग से कर लेते हैं। ठीक, चलो कितना है, अब देखो नंबर ऐसा है कि गुणा करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 1020 है ना, कितने से गुणा करना है 23 से। देखो 3 का जीरो में जीरो, 3 दूना 6, 3 का नाम 3, फिर 2 जीरो में जीरो, यहाँ पर कट करते हैं, फिर 2 दूना 4, 2 जीरो में जीरो, 2 का नाम 2, यहाँ पर 0 6 4 3, मतलब कि यहाँ पर अगर हम लोग बराबर बनाएंगे तो यही लिख लेते हैं ना, कोई नहीं, ये जो है 23 46 0। अब थोड़ा सा अगर हम लोग और आगे बढ़े दोस्तों, क्या निकाले हो एलसीएम है, क्या है एलसीएम है, तो इसको जो है हम इरेज करके अब एलसीएम को हाईलाइट करके रख देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा था, कहा था कि एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो। अभी तक हम लोग सिर्फ क्या कर पाए हैं, अभी तक हम लोग सिर्फ एलसीएम निकाल पाए हैं बस। चलो इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पर डिवाइडर, ये हो गया दोस्तों। देखो ये अपना क्या है एलसीएम, इसको हाईलाइट करके रखते हैं, बात क्लियर है। अब अगला जो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा एचसीएफ निकलेगा, क्या निकलेगा दोस्तों एचसीएफ। अगर मैं एचसीएफ की बात कर लेता हूँ, अच्छा किसका एचसीएफ निकाला होगा, इसी संख्या के, आप कितना दिया है अब यहाँ पर ये बता दो, यहाँ मैं लिख तो दे रहा हूँ HCF, छोटा नंबर 92, छोटा नंबर 92, बड़ा नंबर 510। छोटे को मौका मिलेगा कि भैया तुम पहले काटो। अब कितने लोग बचे वो किसको काटेंगे 92 को काटेंगे, बस यही नियम बनाना, एचसीएफ आपका निकलेगा भाग विधि से। चलो 92 का पहाड़ा पड़ो दोस्तों, देखो 51 ज़्यादा मतलब कम हो रहा है ना, तो 510 ले लो। हमने कहा ना इसको 90 मान लो, 9 दूनी 18 9 3 27, लगभग में चले जाओ, उसके बाद एक बारी हम लोग इधर उधर करते हैं। देखो 9 दूनी 18 9 3 27, 9 2 36, 9 5 45, 9 6 बेरी 54, 5 4 9 6, 5 बेरी लेकर चलते हैं, अगर ज़्यादा कम होगा तो फिर से इधर उधर 5 दूना 10 के 0 1 5 45 46। अभी भी नहीं अगर पता हो तो कोई बात नहीं, 0 में 0 जाएगा 0, यहाँ 1 में 6 नहीं, 11 में 6 जाएगा 6 5। 92 छोटा है मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। अभी देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या हो गया था, ज़्यादा हो गया, क्या हो गया ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं ना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक आइडिया तो निकल रहा है ना, तो गलती होगी तो आइडिया निकलेगा। अब देखो यहाँ पर अब 92 लोग 510 लोगों को काटे पीटे, कई लोग बचे 50, अब जो बचे हैं ना किसको काटेंगे, जाहिर बात है कि 92 को काटेंगे। देखो 2 बेरी ले जाओ ज़्यादा 50 करना 50 दोस्तों, यहाँ पर आएगा 2, अब यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा 4। अब 92 सॉरी 42 बचे हैं, किसको काटेंगे 50 को काटेंगे, किसको काटेंगे 50 को, तो 42 से करना 42, बचा कितना दोस्तों 8, 8 किसको काटेगा दोस्तों 42 को, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, बचा कितना 2, 2 किसको काटेगा 8 को, तो 2 चौके 8। लेकिन काटा कौन है, कौन पूरी तरह से डिवाइड किया है 2, कौन पूरी तरह डिवाइड किया है दोस्तों 2। अगर 2 पूरी तरह से डिवाइड किया है तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा, 2 ही क्या हो जाएगा एचसीएफ, मतलब कि HCF बराबर 2। इसको हम कर देते हैं हाईलाइट, इसको करते हैं हाईलाइट। ठीक, HCF कितना हो जाएगा 2, HCF कितना हो जाएगा 2। मुझे लग रहा है इतनी बात सबको समझ में आ गई है। ठीक, HCF सबको कोई नहीं, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन इसके बाद क्या पूछा है दोस्तों, कहा है कि चेक भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, बराबर किसके होना चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो मुझे लग रहा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक डिवाइडर और बनाते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को सॉल्व करते। चलो अभी बनाई है, इसको हम यहाँ से अलग कर लेते हैं दोस्तों, ये इस तरह से। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि
पहली संख्या का गुणा कर दो दूसरी संख्या में और बराबर होना चाहिए LCM गुणा में HCF। तो पहली संख्या कितना है जिसका हम लोग LCM और HCF निकाल रहे हैं, वही तो पहली दूसरी संख्या है। तो कितना है 510 है। पहली संख्या कितनी है दोस्तों 510 गुणा में दूसरी संख्या है 92 बराबर एलसीएम कितना निकालो। देखो यहाँ पर एलसीएम निकाल के रखो ना। देखो इधर पूरा पार्ट किसका एलसीएम का 23 46 0 कितना है 23 46 0। और देखो एचसीएफ कितना निकालो एचसीएफ निकला आपका 2। तो ये बताइए हमने कहा ना इधर सरल है मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बहुत ही आसान है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का अगर 0 में देखो इकाई से स्टार्ट करें 2 0 0 2 6 12 के 2 2 चौक 8 है 9 और 2 तिहाई 6 2 दूना 4। अगर यहाँ पर इतना आ रहा है तो इस तरफ भी इतना आना चाहिए, लेकिन हमने कहा एग्जाम में बैठो तो एक सेम टू सेम टाइप कर देना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 510 गुणा में 92। चल कोई नहीं करे यार इस तरह से पूरा बनाओ, जब हम लोग गुणा कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं 92 क्या हो जाएगा क्योंकि 92 पहाड़ा नहीं याद है तो याद करने की जरूरत नहीं है। 2 0 2 1 9 2 2 5 9 0 0 9 1 9 9 9 5 45। तो 0 2 9 0 0 9 5 1 6 और यहाँ 4 46 92 0 46 92 0 दोनों तरफ बराबर है तो हमें लग रहा है किसी कोई दुख नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है। अगला प्रश्न देख जाते हैं दोस्तों, ठीक ना, सेम टू सेम ऑफलाइन क्लास की तरह यही मेरा तरीका रहेगा ऑफलाइन में भी। चलो अगला जो प्रश्न बनेगा, अगला प्रश्न तो यार लाना पड़ेगा, कितना था मैं तो भूल गया हूँ। चलो कोई नहीं फिर से लाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। चलो भैया वन पॉइंट 2 है। चलो दूसरा प्रश्न था ना 336 और 64 336 और 64 कोई बात नहीं 336 64। चलो तीसरा प्रश्न है कितना है 336 और 64। देखो मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चन है अब तो कंफर्म हो गया कि एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन नहीं है तो नहीं है, दिक्कत क्या है। अगर नहीं भी है तो हमें लग रहा है कि दुख नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है मुझे पता है, तो आप लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट तो ऑन रहता है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इससे अगर कोई भी मतलब कि इससे संबंधित अगर कोई भी परेशानी हो रही है आप लोग पूछ सकते हैं। देखो होता क्या है यहाँ पर फिर से क्या निकालेंगे एलसीएम। मैं आपके लिए यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, आप लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन लगाएंगे दूसरे बुक को लेकर लगाएंगे। देखो यहाँ पर यार एलसीएम कितने का 336 और 64 का, कोई बात नहीं एलसीएम ही तो है निकाल लेते हैं। तो अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ नहीं है। चलो क्या है एल सी, चलो लास्ट में 6 लास्ट में 4 2 से काट, अब रुकने की जरूरत नहीं। 2 1 9 2 3 में भाग जाएगा, 3 में अगर 2 निकल गया 1 जाकर यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ जाकर कितना बना लेगा 13 2 6 12, फिर एक बचा 1 जाकर 16 2 1 16, फिर 2 तिहाई 6 2 दूना 4, लास्ट में 8 लास्ट में 2 2 से काटो। अब यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, 2 8 16 2 चौके 8। अब यहाँ देखो 32 का आधा करोगे तो यहाँ 16 मिलेगा, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8 2 दूना 4 2 1 16। जो पॉइंट आ जा रहे हैं इसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हीट हो गया है तो हैंग करने लगता है। तो इसको भी निपटा दे रहा है 1 मिनट में। तो यहाँ कितना था 2 यहाँ कितना था 3, चलो 2 से काटते हैं। देखो यहाँ पर 2 चौके 8 2 दूना 4 ठीक है 2 1 16 2 दूना 4 2 1 2, फिर कॉमा लगा लेते हैं 2 चौके 8 2 चौके 8। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ देखो फिर से 2 से कटेगा क्या, अगर 2 से कटेगा तो काटो, ठीक
देखो 21 तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, हम लोग जो कटेगा उसको काटेंगे, 21 को इसे रहने देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, चलो फिर 2 से 21 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक तो कट गया। अब 3 से 21, एक अब हो गया तो हो गया, यहाँ पर 7 करना 7, ये भी 1। तो दोस्तों अब हम लोग करेंगे क्या, देखो मैटर क्या है, देखो यार पॉइंट वाला अपना एडजस्ट करना है, हमको क्या चाहिए एलसीएम। अब एलसीएम कब निकलेगा थोड़ा हमको भी बता जाओ, तो जब सभी का आपस में गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो एलसीएम किसका है, दिख रहा है नहीं, दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है। देखो एलसीएम जो कितना है 336 कॉमा 64 है, 336 कॉमा 64 बराबर सभी का गुणा कर रहा है 2, फिर से 2 कितनी बड़ी है, चलो 2 2 2 4 6 बड़ी है, 2 2 4 5 6, उसके बाद 3 है, फिर कितना है 7 है। चलो गुणा कर लेते हैं। तो ये सब जो थोड़ा दिक्कत हो रहा है आप लोग तो देख पा रहे हैं ना, अगर साथ में रहेंगे तो जरूर देखेंगे। आप लोग देखिए इसको कहीं, इसको यहाँ पर क्या गुणा है, कुछ दिक्कत यहाँ भी हो गई है, ठीक। चलो यहाँ पर कितना था गुणा था, चलो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है, यहाँ तक जो है यहाँ तक हो जा रहा है 64। अगर हम लोग 64 का गुणा 7 × 21 में कर लेते तो हमारा काम बन जाएगा, पूरी वैल्यू है 1 चौके 4, 1 कच्छा में 6, 2 चौके 8, 2 छम 12। तो दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा, 8 6 14 के 4, यहाँ से ले 2 1 3, और यहाँ पर कितना, मतलब कि यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो देखो अगर मैं एलसीएम की बात कर लेता हूँ कितना आया है 13 44, कितना आया 13 44। चलो कोई नहीं, इसको हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है ना, इसको हाईलाइट करके यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक। चलो इसको इस तरह से, अच्छा अभी अगर हम बात करेंगे तीसरा प्रश्न लगा रहे हो तो हमें लग रहा है बातें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करेंगे तीसरा प्रश्न अगर लगा रहे हो तो यहाँ पर जो है इसके बाद क्या करना है समझ में आना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद कहा है कि HCF भी निकाल, क्या निकालो HCF। चलो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो एडजस्ट करिएगा। अब टाइम क्या है, जब पढ़ाई करें तो इसको हम तोड़ के तो पढ़ाएंगे, नाप तोड़ नहीं होता पढ़ाई में, ठीक है। जब बनेगा वीडियो तो बनेगा, ठीक है ना। अगर समझाना स्टार्ट किया तो समझाएंगे ही, ठीक है ना। अब अच्छे से समझाएं, क्योंकि ये इधर उधर का काम करके जाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है अपने को, तो एडजस्ट करना, ठीक है। यहाँ पर जो बनेगा HCF, आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है, आप लोग कोशिश करिए, मैं तो लगा ही रहा हूँ यार, बहुत ही गर्मी है। चलो HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं HCF। तो कितना है देखो यार, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ HCF यहाँ सॉल्व किया जा रहा है, और यहाँ क्या किया जा रहा है LCF। चलो अगर HCF सॉल्व किया जा रहा है तो जाहिर बात है छोटा नंबर से बड़े नंबर में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर में अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो देख जाते हैं वैल्यू क्या आने वाली है, तो ठीक है ना, डिवाइड मतलब तरीके से। चलो अब हमने कहा ना कि यहाँ पर देखो 35 मतलब पूरे में भाग जाएगा इसको। अब यहाँ पर अगर उसका क्वेश्चन बनता है थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन, कुछ समझाने लगता है, लेकिन यहाँ मुझे कोई नहीं। देखो इसको 60 है ना, 64 में 60 मान लो, नियर अबाउट पहुँच जाओ, 6 पंचे 30, 5 बेरी ले चलो, हमने कहा ना इसको 60 माने तो हम बना। देखो 5 चौक 20 0 2 और 5 चौक 3 तो 32, देख रहे हो ना। यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर 3 में 2 जाएगा 1, 3 में 3 जाएगा 0। अब 16 लोग बचे हैं, किसको काटेंगे 64 को, तो यहाँ पर जो है 16 चौकों 64। देखो यहाँ पर टाइम नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ टाइम लग रहा था, आप लोग थोड़ा सा संतोष जरूर करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर जो HCF, अच्छा लास्ट में कौन काटा है हमको बता दें, तो किसकी वजह से वैल्यू 0 हुई है, तो आप लोग कहेंगे कि 16 की वजह से। तो जिसकी वजह से वैल्यू 0 हुई उसका क्या होगा HCF, ये निकल गया आपका HCF। चलो कोई नहीं। अब कहा क्या है कि अब हमको चेक करके भी बताओ सही क्यों नहीं क्यों, अपना ही मतलब कि हमें सॉल्व करेंगे, हमसे ही चेक करवा रहे हैं, तो कोई नहीं। हमको पता है कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या
बराबर क्या होता है LCM गुणा में HCF। तो पहली संख्या क्या था, जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं वही संख्याएं हैं। हम पूछेंगे ना संख्या कहाँ है, तो जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एक कितना है 336 संख्या और दूसरा कितना था 64 था, कोई बात नहीं। फिर बराबर एलसीएम कितना निकाला दोस्तों, देखो ये आपका क्या निकला है एलसीएम 1344 कितना निकला 13, चेक कर लिया जाए ना सही है कि नहीं 1344 गुणा में एचसीएफ कितना निकाला हो, एचसीएफ आपका कितना निकला है 16 मतलब कि गुणा कर लेते हैं। देखो यार 16 का पहाड़ा हमें लग रहा है याद होगा सबको, नहीं भी याद होगा तो कोई परेशान नहीं होते, अलग से गुणा कर लेना ठीक है। लेकिन याद होना चाहिए, अगर 10 में हो तो इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए। देखो 16 चौको 64 के 4 यहाँ से लगा, फिर से 16 चौको 64, अगर यहाँ पर 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 70 के यहाँ पर क्या करोगे 0, वहाँ से कितना लगेगा 7, फिर 16 32 16 दिया 48 में अगर 7 जोड़ोगे तो 8 7 15 4 1 5 55 का दोस्तों यहाँ पर क्या लिखोगे 5, फिर 7 से कितना लगेगा 5, फिर 16 का नाम 16, अगर यहाँ 16 करोगे कितना हो जाएगा 6 5 11 1 1 2 21 16 5 21। हमें लग रहा है ये बात आपको समझ में आई होगी। एक मिनट यार क्लीन पर हो गया, पूरा क्लीन हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप लोग एक काम करेंगे, वहाँ पर जो हम लोग गुणा करें तो आप लोग गुणा कर लेंगे तो बस कहानी हो जाए ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा क्लीन पर क्लिक हुआ, पूरा क्लीन हो गया ठीक है ना, कोई बात नहीं। आप लोग क्या करेंगे, देखो वहाँ तक मैं लगा दूँगा, एलसीएम निकाल दियो, एचसीएफ निकाल दियो, प्लस एक का गुणा भी कर दियो, अगले का गुणा करके बता दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम रहेगा, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप गुणा करके मुझे बताइएगा दोनों तरफ बराबर आया है कि नहीं है। अच्छा भी हुआ, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है दोस्तों ठीक ना। अब यहाँ पर भी अच्छा हुआ, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि दोनों तरफ बराबर आया है कि नहीं आया है। अब हम लोग क्या करें दोस्तों, देखो एक पीरियड तो ये हो गया, मतलब हमने कहा 1 घंटा पूरा इसमें लग गया दोस्तों, अगर देखा जाए इतने क्वेश्चन। लेकिन हाँ अगर देखो खुद ही फील होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो देखो मैं तो अपना 100% दिया हूँ, मुझे फील हो रहा है कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। हाँ अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो कैसा है, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तब तक थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत रहेगी ठीक है। हाँ हमें कौन सा वीडियो बनाना है, कैसे बनाना है, अगर कोई दिक्कत रहेगी तो आप लोग बताएंगे जरूर, लेकिन इसका कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों ठीक है। अगर आप जब भी वीडियो देखेंगे लास्ट में दोस्तों उसका गुणा करके मुझे बताइएगा जरूर ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पर 2 प्रश्न हुआ है, शायद इसमें 7 प्रश्न है। देखो मैं यार बुक नहीं लाया, पीडीएफ दूसरे से बनवाता हूँ ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। बुक तो थोड़ा धीरे छूना हो जाता है, अभी इस चैप्टर तो हम लोग ऑफलाइन पढ़ भी नहीं रहे, तो क्वेश्चन इसमें 7 हैं, अभी सिर्फ हम 2 प्रश्न देख पाए। अब इसके बाद के प्रश्न थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, चौथा पांचवा छठवां सातवां जो है उधर से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इस साथ तीसरे में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, टाइम से मतलब नहीं रखना है। हमने कहा ना एक पीरियड डेली हम पढ़ाएंगे, तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो ठीक है। लेकिन हाँ अगर पॉसिबल हो तो आप लोग अगर वीडियो पसंद हो तो दोस्तों देखो हमारा कहने का मतलब यह है कि आप लोग थोड़ा सा ना सब्सक्राइबर बढ़वाइए, क्योंकि जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव आने का चांसेस मिल जाएगा। अभी हम लोग लाइव नहीं आ सकते, आप लोग देख पा रहे होंगे ना कितने कम सब्सक्राइबर हैं। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिए, अगर आप लोगों को पढ़ाई समझ में आ रही है तो ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।